हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। द लेंथ ऑफ नॉर्मल कोड ऑफ पैराबोला y स्क्वायर इक्वल टू 4x विद सबटेंड एन एंगल ऑफ 90 डिग्री एट द वर्टेक्स इज क्लियर। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, y स्क्वायर इक्वल टू 4x जो पैराबोला चल रहा है, साथ में हम क्या किया कर रहे हैं, यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ कर रहे हैं किस पे, पैराबोला पे। और जो नॉर्मल हमारे पास आ रहा है वो क्या कर रहा है, वर्टेक्स पे 90 डिग्री मतलब राइट एंगल सबटेंड कर रहा है। तो इस केस में आपको क्या करना है, यहाँ पर जो नॉर्मल आपके पास चल रहा है उसकी लेंथ फाइंड करनी है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम बात करें, सबसे पहले जो पैराबोला हमारे पास चल रहा है ये है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। पैराबोला वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x। अगर हम इसको स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हमारे पास हुआ करता वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x से कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू क्या आएगी, ए की वैल्यू आएगी यहाँ पर हमारे पास 1। ठीक है, अब देखो अगर आप पैराबोला के किसी भी पॉइंट T1 पर, है ना, हमने पैराबोलिक या पैरामेट्रिक फॉर्म में अगर हम पॉइंट पे बात करें तो 80 स्क्वायर कोमा 280 ये पैराबोला पे पॉइंट हुआ करता है ना। और पैरामीटर क्या होता है उसमें, टी होता है। तो अगर हमारे पास कोई भी पैराबोला पे पॉइंट है T1, है ना, ये एक रफ डायग्राम बना लेते हैं हम पैराबोला का। देखें, ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x वाला जो पैराबोला होता है, इस टाइप से हमारे पास ये एक्स एक्सिस हो गया, वाई एक्सिस हो गया। ठीक है, यहाँ कोई भी हमारे पास एक पॉइंट है, इस पॉइंट पे या इसका जो पैरामीटर है वो है T1। अगर इस पे आप नॉर्मल ड्रॉ करते हो तो ये जो आपके पास सेकंड पॉइंट आएगा, ये जो वापस इंटरसेक्ट करेगा कहाँ पे, पैराबोला पे। तो ये जो T2 पॉइंट अगर हम इसको लें तो T2 हमारे पास क्या हुआ करता है, T2 इक्वल हुआ करता है हमारे पास यहाँ पर -T1 -2/T1 के इक्वल। ठीक है, ये हमारे पास रिजल्ट हुआ करता है, तो इसको हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, ये बात हो गई किसके लिए, नॉर्मल कोड के लिए। अब ऐसे हम बात करें यहाँ पर, अगर कोई भी कोड हमारे पास वर्टेक्स पे, वर्टेक्स पॉइंट क्या है, इसका वर्टेक्स पॉइंट होगा हमारे पास 1,0, या वर्टेक्स पॉइंट कौन सा होगा यहाँ पर, वर्टेक्स पॉइंट होगा हमारे पास यहाँ पर ये जो ओरिजिन पॉइंट हुआ करता है ये वर्टेक्स होगा। ठीक है, तो वर्टेक्स पर अगर हमारे पास यहाँ से कोई भी कोड 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है तो उस केस में हमारे पास रिजल्ट हुआ करता है T1 इंटू T2 इक्वल टू -4। ये भी स्टैंडर्ड रिजल्ट है, इसको हम इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं यहाँ पर। ठीक है, क्या हो रहा है हमारे पास यहाँ पर, ये जो हमारे पास कोड चल रहा है, ये कोड वर्टेक्स पर क्या कर रहा है, 90 डिग्री सबटेंड कर रहा, मतलब ओरिजिन पे यहाँ पे कितना बन रहा है हमारे पास, 90 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो T1 T2 किसके इक्वल होगा, -4 के इक्वल होगा। इन दोनों इक्वेशन को हम यहाँ पर सोल्व कर लेते हैं। तो सोल्व करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, इक्वेशन 1 से T2 की वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट कर रहे हैं। तो कितना होता है देखें, T1 के साथ -T1 -2/T1 इक्वल टू -4। बोथ साइड माइनस, यहाँ एल एच एस में माइनस कॉमन आके आर एच एस के साथ कैंसिल हो जाएगा। एल एच एस में दे जाएगा T1 स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 4। क्लियर। तो यहाँ से अगर आगे हम बात करें तो हमारे पास T1 स्क्वायर की वैल्यू आ जाती है 2। क्लियर। हमारे पास पॉइंट के, ये जो पॉइंट है यहाँ पर T1 जो पैरामीटर आपने लिया है, इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे, तो कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास यहाँ पर, अगर सिंपल मैं इसको ए पॉइंट ले लूँ और यहाँ पर ये बी पॉइंट ले लें हम, तो ए के कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, ए के कोऑर्डिनेट होंगे हमारे पास A T1 स्क्वायर कोमा 2 A T1। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास क्या हुआ, ए तो 1 चल रहा है और T1 स्क्वायर कितना चल रहा है, 2 चल रहा है। T1 स्क्वायर अगर 2 है तो T1 कितना होगा, √2। तो देखो ए के कोऑर्डिनेट क्या हो गए, ए तो 1 पुट कर रहे हैं और T1 स्क्वायर को 2 पुट कर रहे हैं हम, तो ये बन गया 2 कोमा 2 A T1, तो 2 √2। T1 की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, √2 पुट कर दी। तो ये तो बात हो गई हमारे पास यहाँ पर, ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए। ऐसे हम क्या करेंगे, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। अगर हमारे पास बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ जाएंगे तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करके ए भी फाइंड कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो देख लेते हैं पी के लिए अगर हम बात करें तो हमको अब किसकी रिक्वायरमेंट है, T2 की रिक्वायरमेंट है। ठीक है, T1 की वैल्यू क्या चल रही है हमारे पास, √2 चल रही। तो T1 की वैल्यू को √2 पुट कर देते हैं हम कहाँ पर, इक्वेशन सेकंड में। तो फ्रॉम 2 T1 की वैल्यू को अगर हम √2 पुट करेंगे यहाँ पर, तो हमारे पास यहाँ पर T2 इक्वल टू -4 ऐसा चल रहा है। तो T2 की वैल्यू क्या हो गई, T2 की वैल्यू हो जाती है हमारे पास यहाँ पर -4/√2। तो ये बन गया 2 √2। ठीक है, तो हमारे पास जो बी पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट क्या है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट वही A T2 स्क्वायर कोमा 2 A T2। ठीक है, तो बी पॉइंट बन जाता है। सबसे पहले आप ये जो T2 स्क्वायर करेंगे, है ना, ए तो 1 है, T2 स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर करने पर 4 × 2 आपके पास कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। और 2 8 T2 करेंगे तो ये माइनस में आएगा आपके पास कितना, 4 √2। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए हमारे पास, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट भी आ गए। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर लेंथ ऑफ नॉर्मल फाइंड कर लेते हैं। तो ये हमारे पास यहाँ पर लेंथ ऑफ नॉर्मल, ये कितना होगा, ए बी होगा लेंथ ऑफ नॉर्मल। तो फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो 8 - 2 का होल स्क्वायर प्लस -4 √2 -2 √2 का होल स्क्वायर। क्लियर, इसको और सोल्व करेंगे हम तो स्क्वायर रूट में हमारे पास 8 - 2 6 हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे 36। यहाँ से माइनस कॉमन आ जाएगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 4
√2 प्लस 2 √2, 6 √2 हो जाएगा हमारे पास। 6 √2 का स्क्वायर अगर हम करेंगे तो 36 इंटू 2 हो जाएगा, मतलब 72 हो जाएगा। ऐड करेंगे तो ये बन रहा हमारे पास 108, जो इक्वल होगा किसके, 6 √3 के। क्लियर? तो फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। बेस्ट ऑफ लक।